आपके साथ मैं सानिया जैन। मृदुभाषी के खास सेगमेंट 7 PM शो में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों का। कोरोना महामारी के दौरान सामने आया ब्लैक फंगस अब केंद्र के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। केंद्र ने सभी राज्यों को खत लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। केंद्र ने कहा है कि सभी राज्यों से महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिसीज घोषित करने को कहा है, यानी राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौत, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली में भी इसके मरीज के इलाज के लिए अलग से सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। गलवान घाटी में बीते साल हुई हिंसक झड़प के बाद अपनी सेना पीछे हटाने का दावा करने वाले चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास हलचल तेज कर दी है। दरअसल चीन ने तिब्बत के दक्षिण पूर्वी हिस्से के सुदूर इलाके में हाईवे का निर्माण पूरा कर लिया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है और भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। इस हाईवे में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। ये हाईवे संभवतः बाइबंग काउंटी में जाकर खत्म होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के विशिंग गांव की सीमा के पास है। विशिंग गांव अरुणाचल प्रदेश के गेलिंग सर्कल में आता है, जो मेकमोहन सीमा को छूता है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लंबे समय से प्रभावित चल रही शिक्षा और शैक्षणिक सत्र के बीच गुरुवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने अभिभावकों और छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में संचालित हर बोर्ड के स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्कूल की फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। यह आदेश प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के लिए सभी विद्यालयों पर लागू होगा। इसके साथ ही किसी को भी अब विद्यालय बंद रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। इस दौरान 3 माह की अग्रिम फीस देने में परेशानी होने पर अभिभावक बच्चों की मासिक फीस भी दे सकेंगे। कोरोना से लड़ने के लिए 2 प्रमुख हथियारों के रूप में कोविशील्ड व कोवैक्सीन वैक्सीन है। इसके जरिए टीकाकरण चल रहा है। बड़ी आबादी को टीके लगना है, इसलिए इसकी कमी भी सामने आ रही है। ऐसे में विदेश यात्रा पर जाने वालों को खास तरह की परेशानी आ रही है, इसीलिए कई राज्य लगातार वैक्सीन की खेप मांग रहे हैं। इनके अलावा रूस द्वारा विकसित स्पुतनिक वी ही एकमात्र अन्य टीका है जिसे भारत सरकार ने देश में उपयोग के लिए मंजूरी दी है। हालांकि इसका अभी उत्पादन अन्य 2 वैक्सीन जितना नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर ही अधिकांश भारतीयों को भरोसा है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। वहीं इस मसले पर चीन खुले तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया है। चीन की मीडिया भी लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में बोल रहा है। इसी को लेकर अब इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कड़ा विरोध जताया। इजरायली दूतावास ने अपने पोस्ट में कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि यहूदियों का दुनिया पर नियंत्रण वाला सिद्धांत अब पुराना हो चुका है। जाहिर है कि ये सिद्धांत एक साजिश के तौर पर लाया गया। दुर्भाग्य से यहूदी विरोधी चेहरा फिर से सामने आया है। सरकार नियंत्रित चीन की मीडिया का खुलेआम यहूदी विरोधी कवरेज परेशान करने वाली है। अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग मिला है। वैज्ञानिकों ने इसे A76 नाम दिया है। यह आकार में बेहद विशाल है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसकी लंबाई 170 किलोमीटर यानी 105 मील है। अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 25 किलोमीटर यानी 15 मील है। A76 की विशालता का अंदाजा वहां काम कर रहे ज्यादातर वैज्ञानिकों को भी नहीं था, इसीलिए सैटेलाइट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। इसके बाद ही पता लगा कि A76 दुनिया का सबसे अब तक का पाया सबसे बड़ा आइसबर्ग है। कुछ मायनों में आप इसे समुद्र में तैरता आइलैंड भी कह सकते हैं। अमेरिका में कोरोना की उपलब्ध वैक्सीन भारत में मिले कोरोना के घातक स्वरूप के खिलाफ कारगर है। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। पिछले साल पहली बार भारत में पहचाने गए कोरोना के नए स्ट्रेन B1.617 को WHO ने वैश्विक स्तर पर चिंतित करने वाला स्वरूप बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउजी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा टीके काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। इन टीकों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर फाउजी ने इस संबंध में हाल ही के अनुसंधान और आंकड़ों को पेश किया। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।